हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि हम जा रहे हैं देहरादून, जहाँ पे हमारा घर है। तो फिर हम आ गए थे रात को यहाँ पे शाम के टाइम। तो अभी बस ये एक फ़ोल्डिंग लेके आते हैं हम। यहाँ ना बेड में नहीं आते चार, तो फिर फ़ोल्डिंग लेके आते हैं। और सारी रजाइयाँ मेरे बच्चे तो ऐसे सारी आरव तो बोलते दो दो रजाई निकालूंगा मैं। खैर मौसम अब चेंज होने लगा है, अब इतना नहीं है। तो सारी रजाइयाँ लाई थी। फिर मैंने अब ना दो रजाइयाँ सब मैंने मतलब मना किया मत लाना सारी रजाई आज, लेकिन सारी ले आए थे। एक तो मतलब आए सफ़र से थोड़ा मतलब भले ही चुप छोड़ 1-1.5 घंटे का सफ़र है, बट थकान हो ही जाती है ना, कहीं जाना है तो थकान हो ही जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने कहा चलो सफाई स्टार्ट करते हैं, अपनी रजाई वगैरह तय लगाते हैं। और आज आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन भी शेयर करते हैं कि कैसे कैसे रहता है। तो आरव अब भी उठाइए, थोड़ा लेट तक सोया रहता है और फिर उठाती भी नहीं मैं छुट्टी के दिन के क्या करना है। लेकिन मेरा हन्नू तो उठ जाता है, उसकी ना ड्यूटी चलती है, मॉर्निंग शिफ्ट चलती है वीडियो देखने की, मतलब फ़ोन देखने की। तो इसलिए वो सुबह उठ जाता है कि उसे पता है ना सुबह सब अपने काम में बिज़ी रहते हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो बस उसकी मॉर्निंग शिफ्ट चल रही है। और यहाँ पे अब फोल्डिंग ले जाऊंगी बाहर। बड़ी आफत लगती है वैसे रात को लाओ बाहर ले जाओ, क्योंकि गद्दा भी भारी है। ये गद्दा ना हमने कपड़ों से बनवाया था, और आप देख रहे हो बिल्कुल मतलब मोटा है, रुई जैसा ही है। और रुई बना के ही बनाते हैं वो, खैर। तो बस ये मैं बाहर ले गई हूँ। अब इन रजाई वगैरह को रख दूँगी इनकी प्लेस पे, जैसे ही यहाँ रखती हूँ मैं इस रूम में। तो यहाँ रख दूँगी सारी रजाइयाँ। और इसलिए मैंने ये 2 रजाई नीचे रख दी कि मैंने कहा ये अब नहीं निकलेंगी कंबल निकाल लो एक एक साथ में। पर वो ये सारी रजाइयाँ निकालो, और रात को तो बच्चे फेंक देते, निकालते भी नहीं है। जैसे सभी के ही बच्चे होंगे, खुद ही हम गर्मी लगती है जैसे तो वो कर देते हैं। लेकिन वो सुबह तय लगाने के लिए बहुत सारी हो जाती है। तो बस सारी रजाइयाँ मैंने संभाल दी हैं। 4 रजाइयाँ हैं, तो चारों रजाई मैंने संभाल दी हैं। और ये रजाइयाँ ना हमने पुरानी थी रजाइयाँ पहले ना पापा लोगों की, तो वो हमने नई वो रुई वो करके दोबारा बनवाई है, मतलब 3 रजाइयाँ। तो ये ढंग से रखा ही नहीं गया, फिर मैंने ऐसे ही रख दिया। मैंने कहा बाद में यही रख लेंगे। और बस यहाँ पे झाड़ झूड़ के बेडशीट भी बिछा दूँगी, साथ साथ कमरे भी साफ़ करती चली जाऊँगी। और जैसे अब ये छुट्टी का दिन रहता है तो पहले मैं पूरी सफाई कर देती हूँ, झाड़ू कम से कम बिस्तर वगैरह झाड़ के सेट करके झाड़ू लगा के उसके बाद नाश्ते का देखती हूँ कि नाश्ता क्या बनाना है या जो भी है। तो बस बिस्तर सेट हो गया है, सारे रज़ाई वगैरह भी मैंने रख दी है। और एक कंबल है वो यहीं पे रख दूँगी मैं, जैसे होता है ना कभी जैसे चले गए बैठ गए इस रूम में तो कंबल निकाल लो। तो बस अब आ गई हूँ बाहर वाले रूम में। और यहाँ पे भी ये ना मैट अब रात को अंदर ले आते हैं, क्योंकि गेट है नहीं ना, तो खुला ही है। तो ये रहता है कि कोई डॉगी कैट वगैरह आके बैठ ना जाए, इसलिए अंदर ले आते हैं इसे। तो बस वो मैंने बाहर डाल दिया है। यहाँ की बेडशीट भी झाड़ के बिछा दूँगी। वैसे तो धुलनी है बेडशीट, लेकिन कल धुलूँगी, अब आज नहीं, क्योंकि आज बच्चों को भी नहलाना है, फिर उनके कपड़े भी हो जाएंगे। तो फिर आज मुझे कि एक ही दिन, फिर कल ये धुल के फिर तो हमें परसों जाना ही है। मतलब वही है 2-3 दिन के लिए आए हैं, छुट्टी 26 जनवरी की छुट्टी की उससे ही आए हैं। तो बस यहाँ पे ये कर दिया है, बेड सेट कर दिया है। अब अपना रूम का भी बेड सेट कर दूँगी, रूम का भी कर दूँगी, वो भी करूँगी, तो चारों बेड सेट हो जाएंगे। बस उसके बाद रह जाता है फिर झाड़ू लगाना। फिर ये रहता है कि आसान से झाड़ू लगा लो और फिर पोछा रहता है बस। तो सारा घर घर की क्लीनिंग हो जाती है, और डस्टिंग वगैरह थोड़ा बहुत जो है वो साथ में ही करते हुए चलती हूँ। तो ये फोल्डिंग भी रख दी। पता है ये फोल्डिंग हम लाए थे, बट ये ना बिल्कुल अच्छी नहीं निकली, पता नहीं क्यों। इसके ना ये अभी हमने सही करवाई है इसलिए इतनी चल रही है, नहीं तो ये सही निकली नहीं ये फोल्डिंग, पता नहीं क्यों। जबकि अच्छी, ऐसा भी नहीं है कि अच्छी दुकान से लाए थे, पर हो जाता है कोई कोई चीज़ें, शायद इसके पाइप पतले हैं इस वजह से, पता नहीं क्या। तो चलो यहाँ का ये रूम भी सेट हो गया है। और सॉक्स आप देख रहे होंगे, तो ऐसे मेरे हस्बैंड जगह जगह सॉक्स रखते हैं। तो अब आ गई हूँ अपने बेडरूम में। तो यहाँ पे ये केबल वगैरह सब रहती है, चार्ज करते ना जैसे फ़ोन वगैरह, तो ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर। और क्योंकि फिर यहीं से निकाल लो, खाली हमारा बेड ये पड़ा हुआ, क्योंकि इसमें ना वो स्मेल सी आती है, बंद रहा ये 2-3 साल, तो इसलिए मैं इसमें ना कुछ रखती नहीं हूँ, मतलब कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं रखती, बेड पूरा खाली है मतलब ये। तो अभी से 1-2 दिन धूप दिखाएंगे, जब तेज़ धूप आएगी तो देखते हैं स्मेल इसकी जाती है या नहीं जाती है। तो ये रजाई ये भी मुझे धूप में डालने, इसलिए मैं तह लगा के इन्हें अलग रख रही हूँ, फिर बाद में इन्हें धूप में डाल देंगे। तो बस ये कमरा भी, यहाँ भी बिस्तर अच्छे से झाड़ के डस्टिंग, वही बोली थी ना डस्टिंग करते हुए चलती हूँ साथ साथ, जहाँ पे मुझे लगता है कि डस्टिंग है
तो वहाँ पे करते हुए चलती हूँ। और धूल वगैरह हो ही जाती है हल्की फुल्की, इतनी तो नहीं होती आजकल, अब गर्मियों में ज़्यादा होंगी। और यहाँ फिर भी इतनी नहीं होती जितनी हरिद्वार में ज़्यादा है धूल। तो यहाँ पे ये बेड भी अच्छे से सेट कर दूँगी। और ये बेडशीट ना मैचिंग हो रही है बेड के साथ, बेड के वो गोल्डन डिज़ाइनर। तो बट ये पिलो कवर है नहीं इसके साथ, और यही लगा रखे मैंने कब से, अब धुलने हैं, ये भी धुलने हैं मुझे। तो चलो यहाँ पे बेड जिसके साथ ना पिलो कवर ना बड़ी दिक्कत होती है फिर बेड वगैरह वो करने में ना, कि कौन सी पिलो लगाएं कौन सी ना लगाएं। तो ये बेडशीट बिछ गई है। और अलमारी भी सेट कर दूँगी, क्योंकि रात को आए थे तो ऐसे ही बच्चों ने कपड़े फेंक दिए, तो मैंने कहा चलो इन्हें तय लगा के रख देती हूँ और अलमारी भी सेट कर देती हूँ। और वो हरा हरा बैग देख रहे हो ना, वो बुक्स का ही है, पढ़ेंगे तो है नहीं, बट मैंने कहा क्या पता सैटरडे को ऑनलाइन क्लास चले, तो इसलिए लाई थी मैं। लेकिन ऑनलाइन चली ही नहीं, इनकी ऑफलाइन ही था स्कूल, लेकिन वही ये मिस हो गया स्कूल, क्योंकि वही हमें पता था कि अगर होगा तो वही छुट्टी करनी पड़ेगी, अगले दिन संडे है तो एक छुट्टी होगी बच्चों की। तो चलो क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, काम चल रहा है इस वजह से हम आए हैं। तो प्लम्बर का काम चल रहा है आजकल, और होता है ना अपने सामने लाइन वगैरह डला दो, फिर याद भी रहता है कहीं से कुछ ख़राब हो गया तो, नहीं तो हमें पता ही नहीं है कि कहाँ से क्या करना है, कहाँ से ख़राब हो रहा है। तो चलो साथ साथ अलमारी भी सेट हो गई है। अब इसके बाद मेरा रह जाएगा झाड़ू पोछा करना। झाड़ू पोछा करने के बाद नहा धो के अपना नाश्ता बनाओ, किचन की क्लीनिंग करो। तो ऐसे रहता है मेरा मतलब छुट्टी में रूटीन, और यहाँ देहरादून का रूटीन। जब ससुराल होती है वहाँ थोड़ा अलग होता है। तो बस क्योंकि छुट्टी में मैं या तो यहीं रहती हूँ या ससुराल ही रहती हूँ। तो चलो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।